हेलो बच्चों, हम क्लास 12th को स्टार्ट कर रहे हैं आज केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रिवीजन टाइम में पढ़ाएंगे। लेकिन इस पढ़ाने में आपका कोर्स रिवीजन के टाइम पर होगा, लेकिन कोर्स जो होगा वो एग्जॉस्टिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोर्स कम पढ़ाया जाए। कंप्लीट कोर्स करेंगे, कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कोना कोना कंप्लीट करेंगे, लेकिन रिवीजन के टाइम के अंदर। आज का जो एजेंडा है वो हम पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक को, एंड दैट इज हेलोजन डेरिवेटिव्स। हम हेलोजन डेरिवेटिव्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम हेलोजन डेरिवेटिव्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस नामों से जानते हैं हम लोग इसको। हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स के नाम से जानते हैं। हेलो एल्केन्स का अर्थ हो गया कि हम एलिफैटिक कंपाउंड्स में हेलोजन लगाएंगे। हेलो एरीन का मतलब हो गया हम बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड में लगाएंगे। यानी ये कैसा हो गया, एलिफैटिक, और ये कैसा हो गया बेटा, एरोमेटिक। और एरोमेटिक में एरोमेटिक की मम्मी कौन, बेंजीन। तो बेंजीन से काम चालू करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेंजीन से काम चालू करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। अच्छा साहब, आपको समझ में आया कि ये काम करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जानना चाहिए कि ये प्राणी हेलोजन कौन है। तो आइए ध्यान से समझते हैं हेलोजन। सबसे पहले जानते हैं हेलोजेंस कौन है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हेलोजेंस एक ग्रुप है जिसका नाम है फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, अटेंशन। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इस एस्टेटीन को हम नहीं पढ़ेंगे। उसका लॉजिक ये है कि ये रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसकी रिएक्शंस हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये लगातार अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करता है, डिके होता है, तो इसका एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, जिस कारण हम इसे पढ़ते नहीं हैं। तो ये रहा फ्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन, और ये रहा आयोडीन। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। इनकी अगर जानकारी इकट्ठा की जाए तो आपको एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगी कि ये आदमी ग्रुप नंबर 17 में समाये हुए हैं। सारे ये जितने भी हेलोजेंस है ग्रुप नंबर 17 में है। ठीक है, ये सेकेंड पीरियड का आदमी है, ये थर्ड पीरियड का आदमी है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है, और एस्टेटिन 6 का है। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो कन्फिग्रेशन में आखिरी में कुछ और नहीं आने वाला है, इसमें NP5 आने वाला है। NP5 का मतलब आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन। अगर p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो यानी एक इलेक्ट्रॉन अभी लेना बाकी है। तो जनरली, हमेशा नहीं, जनरली इसकी जो वैलेंसी है वो वैलेंसी 1 की रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप चेक करेंगे तो बहुत हाई होती है, जिसमें अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस भी लगाना चाहें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस भी हमें पता होता है कि फ्लोरीन तो सबसे पापा आदमी है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी दिखाई दे रही है तो एटॉमिक साइज भी आपको दिखाई देना चाहिए कि फ्लोरीन सबसे छोटा, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, आयोडीन सबसे बड़ा। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये कौन है, ये है हेलोजेंस। अब बात आती है हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वो समझते हैं। तो समझे बेटा, हेलोजन डेरिवेटिव्स ये कौन सी बला का नाम है। हेलोजन डेरिवेटिव्स कौन है, ध्यान से सुने, हेलोजन डेरिवेटिव्स कौन है। मान लो कि मेरे पास कोई एक एल्केन है। ठीक, एल्केन का मतलब है कि कोई एल्काइल ग्रुप है, उसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। समझे मेरी बात। अगर ये एल्काइल है, एल्काइल का मतलब CnH2n+1, और इसमें अगर हमने एक हाइड्रोजन और लगा दिया तो मिलाकर क्या बन गया, ये मिलाकर बन गया एल्केन। ठीक, तो वही एल्केन मैंने यहां लिखा। अब इस एल्केन में हम चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें। तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो हम यहां कहेंगे H इज रिप्लेस्ड बाय X। H को किसने रिप्लेस किया, X ने रिप्लेस किया, यानी R के साथ क्या जुड़ गया अब, X। और हाइड्रोजन निकल गया। अब कैसे निकला मेरे लिए वो कंसर्न का इशू नहीं है, X आ गया। ये है जहां पे X कौन है, X फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अर्थ क्या कि हेलोजन से रिप्लेस करना है हाइड्रोजन को। ये जो बनकर आया
ये हेलोजन डेरिवेटिव है। ये कौन है? हेलोजन डेरिवेटिव। सर ये हेलोजन डेरिवेटिव है, एल्केन की बात की थी आपने, लेकिन हेलोएरीन भी तो बताया था। तो मान लो कि बेंजीन नामक कोई वस्तु है, तो बेंजीन में फिनाइल में आप H जोड़ते हैं। फिनाइल कौन होता है? तो जब आप फिनाइल की बातें करते हैं तो आपके दिमाग में आता है C6H5। यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर बनाने जाएं तो सब कुछ सही है, ये वैलेंसी खाली है। कुल मिला के ये कहने का अर्थ है, एक वैलेंसी खाली है। अब इसको अगर हम H को रिप्लेस करें X से, तो फिर से वही लिख देते हैं, H इज रिप्लेस्ड बाय X। अगर ऐसा है तो हम यहां लिखेंगे PH और X, H निकल गया। तो ये भी क्या है बेटा? ये भी है हेलोजन डेरिवेटिव। ये क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छी बात है आपकी, हेलोजन डेरिवेटिव है, हमें कोई परेशानी नहीं इस बात से। लेकिन एक बात समझने वाली है, ये जो सेकंड एग्जांपल हेलोजन डेरिवेटिव का हमने किया, ये वाला, ये सेकंड एग्जांपल, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ हेलोजन है। और यहां जो हमने हेलोजन डेरिवेटिव का एग्जांपल किया, ये एलिफेटिक कार्बन का है। तो जो आदमी एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन है, तो ये आदमी हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? हेलो एल्केन। और ये आदमी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हेलो एरीन। क्या कहलाएगा बेटा? ये हेलो एरीन। समझे? हेलो एल्केन हेलो एरीन में क्या अंतर है? जी हाँ बिल्कुल। अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग आगे एग्जाम्पल में आते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत बेसिक बेसिक एग्जाम्पल है, कोई कोर्स ऐसा डिटेल में नहीं, बिल्कुल लल्लू लल्लू है, ऐसा कुछ भी खास नहीं कि आपको समझ ना आए या मुश्किल लगे। CH3F क्या है, कोई कहे CH3Cl क्या है, कोई तुमसे कहे CH3Br क्या है, इनके कॉमन नेम्स बताओ। तो कॉमन नेम में आ जाएगा, इसका नाम है मेथाइल फ्लोराइड। इसका नाम क्या आ जाएगा? हम कहेंगे मेथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या आ जाएगा? हम कहेंगे मेथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं। देखो मेथाइल है, फ्लोराइड है, मेथाइल है, क्लोराइड है, मेथाइल है, ब्रोमाइड है। सर ये कॉमन नेम है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये आयुपेक नेमिंग नहीं है, कॉमन नेमिंग है। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास इसकी बजाय हमने लिखा होता CH3CH2F, और यहां लिखा होता CH3CH2Cl, और यहां लिखा होता CH3CH2Br। हाँ लिखा होता तो क्या होता? तो ध्यान से देखने वाली बात है, यहां पे मिथाइल की जगह अब आ गया एथाइल। क्या आ गया? एथाइल। तो जब एथाइल आ गया तो नाम भी कैसे रखेंगे बेटा? नाम रखेंगे एथाइल फ्लोराइड। नाम रखेंगे एथाइल फ्लोराइड। यहां क्या रखेंगे? यहां भी नाम रखेंगे एथाइल क्लोराइड। यहां भी देखो क्या नाम रखेंगे? एथाइल ब्रोमाइड। तो आपको एक बात तो समझ में आई कि ये एल्काइल ग्रुप का नाम रखना है, हैलाइड ग्रुप का नाम रखना है। तो इसका जो कॉमन नेम निकल कर आ रहा है वो क्या बनकर जा रहा है? ध्यान से देखो, कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम ध्यान सुनिएगा, कॉमन नेम इसका बन गया एल्काइल हैलाइड। क्या नाम बन गया बच्चों? एल्काइल हैलाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट, एल्काइल हैलाइड बन गया साहब, एल्काइल हैलाइड। अच्छा, ये तो सिंपल है। हाँ बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें मैं आज के लेक्चर में आपको कोई इसकी मैकेनिज्म, रिएक्शन एक्सेट्रा नहीं कराने जा रहा हूं। आपको आज सिर्फ और सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि एल्काइल हैलाइड किस तरह के हैं, क्या कॉमन नेम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही सब बातें करने जा रहे हैं। जैसे ध्यान से देखो, हम यहां पर एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, CH2 CH2 CH3, और यहां पर लगा दिया हमने क्लोरीन। तो देखो ये जो हमारा हेलोजन है ये किससे जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा है इस कार्बन से, ये इस कार्बन से। ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है सिर्फ एक कार्बन से, यानी ये कार्बन कितने डिग्री है? 1 डिग्री है। तो कितने डिग्री एल्काइल हैलाइड है? तो हम कहेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बहुत बढ़िया। अगर इसकी जगह ऐसा लिखा होता CH3CH CH3 और यहां लगा होता Cl, ध्यान से देखो हमारा क्लोरीन कहां लगा है? इस कार्बन पे लगा है। ये कार्बन 1 और 2, दो कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 2 डिग्री का कार्बन है। तो अगर 2 डिग्री के कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनकर जाएगा ये। अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए, गलती से हमारे पास इस प्रकार से एक बेंजीन रिंग हो और यहाँ पे हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मैं यहाँ शो कर रहा हूं सर। इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं
और गलती से ये H हटकर मेरे पास कोई हेलोजन बन जाए, जैसे मैंने X लगा दिया, तो ये आदमी क्या बन जाएगा? हम इसे कहेंगे हेलो अरीन। क्या कहेंगे? हेलो अरीन। ठीक, हेलो अरीन को पहचानोगे कैसे? देखो कि ये हेलोजन है। हाँ, देखो हेलोजन का बॉन्ड क्या डायरेक्ट बेंजीन से बना हुआ है? हाँ, तो हेलो एरीन की पहचान निकाल लो बेटा कि हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। ये क्या बकवास बताई आपने? तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल नहीं है, कंफ्यूजन होता है बेटा, ध्यान से सुनना। कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन को इत्मीनान से देखो। मान लो मैं तुम्हारे लिए बेंजीन की रिंग बना देता हूं। ठीक, ये बेंजीन, और यहां लगाया Cl। एक और बेंजीन रिंग बना रहा हूं, और यहां लगाया CH2 और यहां लगाया Cl। अब तुम ध्यान से देखो, ये बेंजीन है और ये हेलोजन है। अब तुम ध्यान से देखो, ये हेलोजन है और ये एलिफेटिक कार्बन है। देखो इस कार्बन में, इस वाले एग्जांपल में फर्स्ट में हमें दिख रहा है कि क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल है। इस वजह से ये आदमी अरीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां देखो हेलोजन, हेलोजन को देखो, ये इस कार्बन पे जुड़ा है, और ये कार्बन जो है वो एलिफेटिक कार्बन है। कौन सा कार्बन है? एलिफेटिक कार्बन है। एलिफेटिक कार्बन होने का मतलब बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो हम कहेंगे क्लोरीन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। अगर डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं है तो ये हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। उसमें बेंजीन रिंग जो है सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगी। समझे बात? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बात समझ पाए, अरीन कौन और एल्केन कौन। समझे? ठीक है, अब इनके क्लासिफिकेशंस पढ़ा दिए जाते हैं कि एनसीईआरटी लिख के देती है, अन्य किताबें भी लिख के देती हैं कि क्लासिफिकेशंस बताइए। तो क्लासिफिकेशंस जो है ना, ये बहुत तरीकों से हो सकते हैं। किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कई तरीके? तरीके इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं कि आपने कौन सा पैरामीटर ले रखा है। पैरामीटर मतलब, पैरामीटर का मतलब नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। कितने हेलोजन्स हैं? एक हैं, दो हैं, तीन हैं। डिग्री ऑफ हेलोजन, डिग्री ऑफ हेलोजन का मतलब हुआ कि 1 डिग्री हेलोजन है, 2 डिग्री हेलोजन है, 3 डिग्री हेलोजन है, इस तरह का। ठीक, इस तरह के कई क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं। मान लो कि हम लोग के पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, यहां से शुरू करते हैं, और उससे हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से CH3Cl बनाते हैं। एक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से CH2Cl2 बनाते हैं। एक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से CHCl3 बनाते हैं। एक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से CCl4 बनाते हैं। तो आपको जो दिखाई देगा यहां पर कि यहां पे तो मोनो हेलोजन है। मोनो मतलब एक, एक हेलोजन है। यहां पर दो दो हेलोजन है तो हम लोग लिखेंगे डाई हेलो। यहां पर तीन तीन हेलोजन है तो लिखेंगे ट्राई हेलो। यहां चार चार हेलोजन है तो हम लिखेंगे टेट्रा हेलो। अच्छा, टेट्रा हेलो तक ठीक है। इसके आगे एक और बात लिख देना भैया, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। और यहां भी क्या लिख दोगे? डेरिवेटिव। और यहां भी क्या लिख दोगे? डेरिवेटिव। और यहां भी क्या लिख दोगे? डेरिवेटिव। तो याद रखने योग्य बात यह हो गई, अगर एक हेलोजन है तो मोनो हेलो डेरिवेटिव, दो हेलोजन है तो डाई हेलो डेरिवेटिव, तीन हेलोजन है तो ट्राई हेलो डेरिवेटिव, चार हेलोजन है तो टेट्रा हेलो डेरिवेटिव, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये हो गया नंबर ऑफ हेलोजन अटैच से। ठीक, इससे हो गया भैया नंबर ऑफ हेलोजन अटैच से। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा साहब, कुछ कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख देने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने लिख कर देता हूं CH2X। CH2X ये डाई है, मोनो है, क्या है? CH2X, CHX, CH2X। X का मतलब हेलोजन है, ध्यान रखना। अच्छा ध्यान दो, साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। ये Cl, ये Cl, ये Cl, बताओ कौन है ये? ऐसे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, बताओ कौन है ये? मान लो मैं बेंजीन में लगा के दे देता हूं हेलोजन डेरिवेटिव, ये सिर्फ Cl है। मान लो मैं एक और लगा कर दूं तुम्हें,
और ऐसा कह दूं कि ये सिर्फ एक लगा है Br, और मान लो कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक बेंजीन और बना दूं, तो यहाँ पर भी ब्रोम और यहाँ पर भी ब्रोमीन ऐसे लगा दूं। फिर अगर मैं तुम्हारे लिए एक बेंजीन बनाऊं और बेंजीन में यहाँ पे मैं लगाऊं क्लोरीन और यहाँ लगाऊं ब्रोमीन, तो भी बात एक ही। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लगाया क्लोरीन और यहाँ भी लगाया क्लोरीन, इस तरह से, ठीक। तो इनके नामकरण संस्कार तो बाद में आएंगे, पहले बताओ कि डाई है, ट्राई है, क्या है। सबसे पहले तो इसमें बेटा तुमको डाई दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ट्राई दिखाई दे रहा है। सर कहाँ से ट्राई दिखाई दे रहा है? अबे एक ये डाई हो गया, 1 2 3 ट्राई हो गए, 1 2 3, तो ये भी कैसा हो गया बेटा? ट्राई हो गया। 1 2 3 4, तो ये कैसा हो गया बेटा? टेट्रा हो गया। एक ही लगा है तो ये मोनो है। अच्छा, एक ही लगा है तो ये मोनो है। यहाँ पे दो दो लगे हैं तो ये डाई है। सर इस एग्जाम्पल में तो दो दो अलग अलग हो गए, तो मोनो मोनो लिखेंगे? नहीं बे, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, दोनों हेलोजन है। इसका मतलब ये आदमी डाई का एग्जाम्पल है। अच्छा, एक ये, तो ये भी क्या है? डाई का एग्जाम्पल है। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सरल। क्या आप मोनो डाई ट्राई समझ पा रहे हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, एकदम इजी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर मोनो एलो डेरिवेटिव्स के कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स आपको देने जा रहा हूं। एक बेसिक एग्जाम्पल्स, ध्यान सुनिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, CH3Cl। तुमने कहा इसमें क्या है? देखो, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है ये आदमी sp3 है, sp3 हाइब्रिड है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकते हैं। जैसे CH3 CH CH3 और यहाँ पे Cl। तुम ध्यान दोगे तो ये आदमी भी sp3 है, क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड बने हैं इसके। हाँ ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो इनका, बड़े इत्मीनान से ध्यान से देखना बेटा, अच्छा लगेगा तुम्हें। CH3C CH3, यहाँ भी CH3 और क्लोरीन ऊपर से आके जुड़ गया। अब तुम इस कार्बन को देखोगे तो आज भी sp3 हाइब्रिड ही है, चारों सिग्मा बॉन्ड बने, स्टेरिक नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकलेगा। लेकिन तीनों में एक बात का अंतर है कि ये आदमी मिथाइल का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आदमी 2 डिग्री कार्बन है, ये आदमी 3 डिग्री कार्बन है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने 1 डिग्री का नहीं बनाया, इसी के नीचे बना लो प्रभु महाराज, ये CH2Cl ये, और इस पे ध्यान दो, ये आदमी आज भी sp3 है और ये कार्बन 1 डिग्री है। तो अब ध्यान दो कि तुमने किया क्या। तुमने बार बार ये बताने की कोशिश की कि अगर तुम्हारे पास मोनो हेलो डेरिवेटिव है, यानी एक ही हेलोजन लगा है, और जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर जानबूझकर sp3 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 है, तो उसमें मिथाइल हेलाइड हो सकता है, 1 डिग्री हेलाइड हो सकता है, 2 डिग्री हेलाइड हो सकता है और 3 डिग्री हेलाइड हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 डिग्री 2 डिग्री मेथाइलिक 1 डिग्री। अभी 1 2 3 डिग्री क्या होते हैं? मेथाइल वो कि जब अकेला कार्बन है उसी पे हेलोजन लगा हुआ है। 1 डिग्री वो कि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, इस पे ये कार्बन है, इस पे हेलोजन लगा हुआ है, तो हमारे इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं? सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री। इस कार्बन पे हेलोजन लगा है, देखो ये हेलोजन है, इस कार्बन पे लगा है, इस कार्बन से एक ये अटैच्ड है, एक ये अटैच्ड है, तो कितने डिग्री हो गया? 2 डिग्री। इस कार्बन से ये हेलोजन अटैच्ड है, देखो ये हेलोजन है, इस कार्बन से अटैच्ड है, इससे कितने कार्बन अटैच्ड हैं? 1 2 3, तो ये कितने डिग्री हो गया भैया? 3 डिग्री हो गया। तो सिर्फ डिग्री पहचानी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव है, 2 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव है, 3 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव है, कितने डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा ध्यान से पहचानो। अब देखो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन है इनमें से, है ना। तो चलो पहचानते हैं 1 2 3 डिग्री वाले, सवाल कर लेते हैं थोड़े बहुत। जैसे मान लो ये क्लोरीन लगाया, बताना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन का एग्जाम्पल नहीं, ब्रोमीन भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हेलोजन है ना। हमारा कंसर्न डिग्री ढूंढना है। फिर एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी, कि डिग्री हेलोजन की नहीं है, डिग्री कार्बन की है, और जितने डिग्री कार्बन पे हेलोजन लगेगा, हेलोजन की डिग्री भी उतनी ही हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो आओ देखो ध्यान से, करते हैं मिलजुल के, है ना। देखो बेटा,
इस कार्बन पे हमारा ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन ने एक को जोड़ा, इस कार्बन ने दूसरे को जोड़ा, ये 2 डिग्री। इस कार्बन पे हमारा हैलोजन अटैच्ड है, ठीक। इस कार्बन से एक जुड़ा है, इस कार्बन से दूसरा जुड़ा है, इस कार्बन से तीसरा जुड़ा है, कितने डिग्री? 3 डिग्री। इस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है, तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। आगे वाले कार्बन मत गिनना, डायरेक्ट अटैच ढूंढना। ये आदमी तो एक भी नहीं है, तो मिथाइल कहना चाहिए, अकेला कार्बन है। इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, इधर सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, आगे वाले मत काउंट करो, जो अपने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है उसकी चर्चा करो, 1 डिग्री। इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए? तो ये 3 डिग्री। आओ, इस कार्बन से आयोडीन जुड़ा है, एक, सिर्फ एक जुड़ा, 1 डिग्री। इस कार्बन से आयोडीन जुड़ा है, इससे सिर्फ एक जुड़ा, ये 1 डिग्री। इस कार्बन से आयोडीन जुड़ा है, एक ऊपर एक इधर, तो 2 डिग्री। तो क्या आप 1 2 3 डिग्री समझ पाए हैं? जी हाँ, बिल्कुल समझ पाए हैं, बिल्कुल समझ में आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर बच्चा इसमें दिक्कत की बात नहीं है तो आपको 1 2 3 डिग्री समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो हम लोग अब अल्काइल हैलाइड के बाद कुछ स्पेशल टाइप के चर्चा करते हैं, है ना। ध्यान सुनो बेटा, स्पेशल एल्काइल हैलाइड्स। मैं एल्काइल हैलाइड्स लिख रहा हूं, लेकिन एल्काइल हैलाइड का मतलब सिर्फ एल्काइल हैलाइड नहीं है, एल्काइल और अराइल दोनों हैलाइड्स के हम लोग एग्जांपल इसमें करेंगे, है ना। ध्यान रखना इस बात को। जैसे ये जो स्पेशल वाले हैं, ये नेचर ऑफ बॉन्ड्स पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ बॉन्ड। क्या बकवास पढ़ा रहे हैं आप? सुने ध्यान से क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत स्पेशल बात है। जैसे एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस है और ये मानकर चलो कि पेपर में हर साल आता है, ये आप देखें किस कार्बन पे हैलोजन लगा, इस कार्बन पे हैलोजन लगा, और ये कार्बन के जस्ट बगल में अगर तुम देखोगे तो यहां पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहां से डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे कि डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पर हैलोजन, ठीक। ये डबल बॉन्ड का जो बाजू वाला कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन बराबर, इसका नाम होता है बेटा एलाइलिक कार्बन। क्या होता है? एलाइलिक कार्बन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। डबल बॉन्ड से सटे हुए कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, और एलाइलिक कार्बन पर लगे हुए हैलोजन को एलाइलिक हैलोजन कहते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब दोबारा से देख लो एक बार इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, इसके आगे Cl। तुमने कहा ठीक है CH2 होना चाहिए। ये तुम इसकी अगर चर्चा करो तो ये आदमी कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, sp3 हाइब्रिड है, हाँ। लेकिन इसके जस्ट बाजू वाले को देखो, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, यानी sp2 हाइब्रिड है। तो sp2 हाइब्रिड से सटा हुआ sp3 हाइब्रिड जो है वो एलाइलिक कार्बन कहलाता है। sp2 के सटा हुआ sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। तो ये कौन सा हैलाइड है? एलाइलिक हैलाइड है। कौन सा हैलाइड? एलाइलिक हैलाइड। क्या खास बात है कि एलाइलिक को इतना स्पेशली बोल बोल के पढ़ाया जा रहा है? ध्यान से देखो, दुनिया वालों ने इस एलाइलिक को तोड़ दिया, तोड़ा तो क्या बना, ध्यान समझना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये गलती से किसी ने कहा कि क्लोरीन तुम ये बॉन्ड लेकर निकल लो, लिविंग ग्रुप बन जाओ। और जब क्लोरीन लिविंग ग्रुप बनेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भागेगा, तो यहां कैटायन बनेगा। तो ये कैटायन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो इसे देखो, ये जो कैटायन बन रहा है कार्ब कैटायन, ये कैटायन जो है वो एलाइलिक पोजीशन पर है, एलाइलिक पोजीशन पर है। और जब कैटायन एलाइलिक पोजीशन पर होगा तो हम लोग इसे नाम देंगे एलाइलिक कैटायन। क्या नाम देंगे? एलाइलिक कैटायन नाम देंगे। बहुत बढ़िया, एलाइलिक कैटायन नाम देंगे। एलाइलिक कैटायन बहुत स्टेबल होता है, वेरी स्टेबल। आपने तो हमेशा पढ़ाया कि यार कैटायन हो चाहे एनायन हो, स्टेबल तो होते नहीं, क्योंकि चार्ज तो हमेशा अनस्टेबल है। लेकिन ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? ध्यान से देखो इसे, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो यहां तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और फिर एक प्लस चार्ज यानी वेकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है। तो पाई
सिग्मा और वेकेंट ऑर्बिटल। क्या ये हिस्सा हमें कॉन्जुगेशन की याद दिलाता है? कॉन्जुगेशन की याद दिलाता है तो रेजोनेंस की याद दिलाता है। तो अगर जहां भी रज्जो होगी तो स्टेबिलिटी तो अपने आप आ जाएगी। तो आप अगर जानबूझकर देखें, बड़े इत्मीनान से देखें कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कैटायन है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, आरएस बना लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहां डबल बॉन्ड के साथ CH2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन गया बेटा? कैटायन बन गया। इस दुनिया में अगर यहाँ कैटायन बन गया तो मजा आ गई। देखो कैटायन यहां से यहां नाचने लगा, यहां से यहां नाचने लगा, पूरे वॉल्यूम में कैटायन फैल गया, चार्ज फैला, स्टेबिलिटी बढ़ गई। यानी कि एलाइलिक हैलाइड की खास बात यह है कि एलाइलिक हैलाइड ऐसा कैटायन बना रहा है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यानी एलाइलिक हैलाइड से बनने वाला कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। समझ में आ रही बात? एलाइलिक हैलाइड से बनने वाला कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इस एलाइलिक के अलावा आपके पास एक एग्जांपल और भी है, मैं एक एग्जांपल और देता हूं। देखो ये अगर रेजोनेंस का ही खेल है ना कि बनने वाला कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो तुम रिएक्शन मैकेनिज्म में 11th में पढ़ के आए हो कि अगर बॉन्ड टूटा, ध्यान सुनिएगा, अगर बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड टूटने से कैटायन एनायन बनेंगे। अगर वो बॉन्ड टूटने के बाद बनने वाला कैटायन एनायन स्टेबल होगा, ध्यान सुनना, बॉन्ड टूटने के बाद बनने वाला कैटायन या एनायन स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा। ठीक है ना? आसानी से टूटेगा। अगर स्टेबल बन रहा है तो आसानी से टूटेगा, क्योंकि यहां पर कैटायन स्टेबल बन रहा है, इसलिए क्लोरीन आसानी से बॉन्ड को छोड़ देगा। ये देखो, क्या ये हमारा हेलोजन, ध्यान देना इस हेलोजन पर, क्या ये हेलोजन बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड है? नहीं भैया, बेंजीन से सटे हुए कार्बन से अटैच्ड है। ये जो पोजीशन है ना, इसे बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बेंजाइलिक पोजीशन। क्या कहते हैं बेटा? बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं। किसे कहते हैं? बेंजीन से सटे हुए कार्बन को बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं। ये नहीं कि इसके बाद का एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, ये सब नहीं। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, और बेंजाइलिक कार्बन पर लगे हुए हेलोजन को बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चाहो तो लिख लो। ठीक है मेरी बात? अब ध्यान देखो कि तुमने कहा कि सर इसको तो ऐसे निकाल दो यहां से लिविंग ग्रुप बना करके, तो जब तुम लिविंग ग्रुप बना के निकालोगे तो यहाँ पे बनने क्या वाला है? यहाँ पर अपनी बेंजीन माता ऐसे ही आ जाएंगी जैसे थी, उसके बाद यहाँ पे बनेगा CH2 और बनेगा कैटायन, और हेलोजन तो निकल ही गया। देखो ये जो कैटायन बना, इसे हम लोग एक नाम देंगे और नाम देंगे बेंजाइलिक कैटायन। बेंजाइलिक कैटायन जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि आपको यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल मिल रहा है, फिर सिग्मा मिल रहा है, और यहाँ पर देखो पाई मिल रहा है, तो पूरी बेंजीन रिंग में रेजोनेंस मिलेगा। तो हम कहेंगे बेंजाइलिक कैटायन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका मतलब ये कैटायन आसानी से बनेगा। ठीक है ना? ये कैटायन आसानी से बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, कैटायन कैसे बनेगा बेटा? आसानी से बनेगा। आसानी से बनेगा तो ये बॉन्ड को तोड़कर आसानी से लीव कर जाएगा, तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा, गुड लीविंग ग्रुप। इस तरह से हम लोग सोचेंगे इसे। ठीक, ये बेंजाइलिक कैटायन है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है, ये बेंजाइलिक हैलाइड। फिर वही बात, एलाइलिक पोजीशन है, उस पे हेलोजन लगा तो एलाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक पोजीशन है तो बेंजाइलिक पोजीशन पे हेलोजन लगा तो बेंजाइलिक क्लोराइड, बेंजाइलिक आयोडाइड, फलाना ढमकाना। ठीक, ये दो जो एग्जांपल्स आपको बेटे कराए गए, इन एग्जांपल्स की खास बात क्या है? स्पेशल स्पीशीज है। क्या है? स्पेशल स्पीशीज। इनमें हेलोजन के निकलने के बाद कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इतना याद रखोगे बात बनती रहेगी। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? ध्यान से देखो, सब sp3 थे, यहां देखो सारा sp3 है, ये सब कुछ sp3 है। ये देखो sp3 है, डिग्री पहचान ली हम लोगों ने। यहां भी ध्यान से देखो तो ये भी sp3 है, ध्यान से देखो तो ये खुद भी sp3 है, जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की चर्चा करोगे तो sp3 है या नहीं है? हाँ, लेकिन स्पेशल वालों पे ध्यान दो कि sp2 के बगल में sp3 है, तभी तो रेजोनेंस आया। यहां देखो sp3 जो है वो इस sp2 के बगल में, इसीलिए तो रेजोनेंस आया। तो अब हम लोगों ने sp3 पर अपने हेलोजन को जोड़ लिया। अब चर्चा क्या होगी?
कि हमारा कार्बन जो होगा वो sp2 होगा और इसमें कौन जुड़ेगा आकर के, हेलोजन। और जब sp2 कार्बन पे हेलोजन जुड़ेगा तो उसका क्या नाम रखा जाएगा। इस तरह से हम लोग अब आगे दूसरे क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। ठीक है।